जी हाँ सर। हेलो। आ रही है ना सर? जी हाँ स्टार्ट सर, कर आ रही दीजिए। है। जी स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिनों बाद हम आए। महीना से 1.5 महीना हो गया। उसके बाद हमारा आज सेशन लगा है आप लोगों के साथ गणित के कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आप लोग अपने गणित भाग 2 की किताब और हो सके तो कॉपी और पेन, पेंसिल रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, साथ में लेके बैठिए। 15 से 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। आज हमारा पाठ का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध तथा त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, पाठ नंबर 9, पाठ क्रमांक 9, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके अनुपात के बारे में। इसके पिछले पीरियड में हम लोग इसके ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया गया था, तो ये रिवीजन ही समझिए। पेन और पेंसिल साथ में रखे रहोगे बुक के साथ में, तो आकृति बनाने में और समझने में ज्यादा आसानी रहे। तो अब ये मैं एक वीडियो चला रहा हूँ जिसको आपको देखना है, समझना है, मैं देखना है और मैं बोलता जाऊंगा, उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किताब ले लिए, पाठ क्रमांक 9 में है ये। एक समकोण त्रिभुज बनी है पी एन एक्स, जिसमें एन का थीटा दिखाया गया है और पी का 90 माइनस थीटा है। ठीक है, एक अच्छी आकृति की रचना की गई है। इस आकृति को देखना है और किस तरह से लिखे गए हैं उसको समझना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। आकृति में देखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध। संपूर्ण त्रिभुज है पी एन एक्स, सॉरी वो एन है, पी एन एम है, वो एक्स लगा मुझे, एम है। यह समकोण त्रिभुज है, ठीक, पी एम एन, एम समकोण है जिसमें कोण एम 90 अंश है। समकोण त्रिभुज का समकोण कहा गया है, 90 अंश होता है। कोण पी तथा कोण एन परस्पर, पी तथा एन परस्पर कोटि पूरक कोण है। कोटि पूरक कोण जिसके माप 90 अंश से कम होते हैं वो कोटि पूरक होते हैं। त्रिभुज के कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, जिसमें कोण एम के माप 90 अंश है। तो अन्य दो कोण 90 होंगे मिलाकर, 90 से कम ही होंगे, दोनों मिलाएंगे तो 90 ही होंगे। एक कोण 90 से कम हो गए फिर। ठीक, sin अनुपात बराबर कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आप हम सब जानते हैं साइन थीटा का हो जाता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और कॉस थीटा का हो जाता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक, अब इसमें दिखना है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा जो है एन के सामने वाले सम्मुख भुजा पी एम बटे कर्ण पी एन, एक के अनुसार कॉस अनुपात या कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा एन एम बटे कर्ण, कर्ण हो गया एनपी। इसके बाद टेन का अनुपात या टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा कोण की सम्मुख भुजा
बटे की संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा PM बटे NM। ये त्रिकोणमिति के अनुपात है 3। इसमें कोण P 90 माइनस थीटा दिया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर NM बटे PN। संलग्न भुजा बटे संलग्न भुजा, साइन अब कॉस 90 माइनस थीटा का होगा PM सम्मुख बटे PN कर्ण। 10 का होगा 10 ब्रेक में 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। ये गणितीय त्रिकोणमितीय के अनुपात है, जिनको आपको समझ के रखना है। आने वाले समय में हमेशा यूज होगा, आपको साइंस में फील्ड में जाओगे तो भी आपको इसका ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। 1 और 5 का लेंगे समीकरण, और उसमें जो कटेगा एक दूसरे से कटेगा। PM और सेम सामान्य है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बटे इक्वल टू इसके समकक्ष। दो और 4 से NP बटे PN दोनों समान, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा अंश छठवा। इस तरह से tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा PM बटे NM गुणे NM बटे PM। तिर्यक गुणा में कट जाएंगे एक दूसरे से, आंसर 1 आएगा। tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा PM बटे PN NM बटे PN। PM बटे NM बचेगा, PM बटे NM गुणे नीचे बटे में ऊपर चला जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। PN बटे NM, तो PN से PN कट गया, बचा क्या PM बटे NM। साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू PM बटे NM। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
cos थीटा sin थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 2 3 4 हो गया इस तरह से त्रिकोणमिति बात की। अब आप लोगों को मेरे बोलने से और वीडियो देखने से समझ में आया होगा तो ओके। मैं फिर से एक बार आपके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपको इसे फिर से समझना है और अपने बुक पे लिखते हुए जाना है। आप जितना लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस ज्यादा करता है, क्रिकेटर ज्यादा प्रैक्टिस करते तो इंटरनेशनल मैच में अच्छा परफॉर्म करते। तो आपको भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले समय में 10th स्टैंडर्ड में, कॉलेज में, इन फ्यूचर। तो गणित का आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स कंपलसरी है। त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध देखते जाइएगा वीडियो और लिखते जाइएगा। कोण n बराबर 90 अंश कोण p तथा कोण n परस्पर कोटिपूरक यदि कोण n बराबर थीटा तो यानी कोण n पे थीटा दिख रही है त्रिभुज में आप लोगों को। कोण p का माप दिया ही गया 90 माइनस थीटा। कोटिपूरक कोण है, कोटिपूरक कोण 90 अंश से कम होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का 180 अंश है जिसमें 90 अंश m का दिया गया है। तो p और n के मिला के 90 अंश होंगे, यानी 90 से कम है एक कोण का माप, यानी तब वो कोटिपूरक कोण कहलाएगा। और साइन अनुपात, साइन थीटा या साइन अनुपात का क्या है सूत्र? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा क्या है? pm बटे कर्ण का क्या है? np। पहला समीकरण। दूसरा cos थीटा या cos का अनुपात बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा क्या है? pm बटे कर्ण np। लिखना है आप लोगों को। पहले बार आप लोगों ने वीडियो देखा, दूसरी बार आप लिखेंगे। लिखोगे तो आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा किस तरह से अनुपात के त्रिकोणमिति वाले सवाल के अनुपात के आधार पर सवालों को हल करना है। cos थीटा बराबर np संलग्न भुजा बटे कर्ण pn। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 tan का अनुपात या tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा pm बटे np, सॉरी mp, nm। कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan वाले में सम्मुख भुजा बटे संलग्न हो जाता है। pm बटे nm। अब कोण P का अनुपात निकालना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर nm, उसकी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन सी है? nm बटे कर्ण। अभी cos 90 माइनस थीटा का लिखेंगे संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? pm
बटे कर्ण क्या हो जाएगी एनपी। क्लियर। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 6 tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न। हाँ। समीकरण 2 और समीकरण 5 से cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। समीकरण नंबर 6 tan 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब इसे भी समझे। tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा तो किस तरह से हल करना है, जिसका जो अनुपात है वो लिखना है। tan थीटा का pm बटे np गुणे tan 90 माइनस थीटा का क्या है सेम वही है np बटे pm np बटे nm बटे pm। तिर्यक गुणा में कट गए दोनों, एक बचेगा 1/1। आंसर 1। जो बटे में 1 होता है वो दिखता नहीं है, देखना भी नहीं है, उसे भूल जाना है। tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा का आंसर आया 1। इस प्रकार sin थीटा बटे cos थीटा pm बटे pn बड़ा बटे cos थीटा का लिखना है संलग्न बटे कर्ण nm बटे pn। अब इसका अपोजिट में भेजना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे pm बटे np गुणे pn बटे nm। तिर्यक गुणा में pn गुणे pn कट जाएगा, बचा pm बटे nm pm बटे nm। साइन थीटा बटे cos थीटा pm बटे nm tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा इस तरह से हो गया। 2 बार वीडियो आप जरा लिखा भी होगा। होम पेज का डायरी भी है। अब आगे देखेंगे, इसे ध्यान में रखें। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों के, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है। ये चार्ट आपको बना के रखना है, लिखना है, हो सकेगा तो अपने बुक में लिख के रखिए, नोटबुक में, और स्टार करके रखना है इसको। इसे ध्यान में रखे cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है साइन थीटा के बराबर है। ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है
कॉस थीटा के बराबर है, उल्टा और उल्टा। समझ गए? आपको इसको ध्यान में रखना है, ध्यान में ही रखना है। इसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने उदाहरण जो वीडियो क्लिप में देखा उसमें हल किया। हल करने से क्या आंसर आया? टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गुणे कॉस थीटा की वैल्यू को हल किए तो टेन थीटा की वैल्यू आई। और टेन थीटा गुणे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। इसका भी विस्तारित रूप वीडियो में हमने देखा है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद है, इसे ध्यान में रखें, साइन 30, ये जो चार्ट है इसे ध्यान में रखिए। वही वाला चार्ट नीचे भी है, तो आप नीचे का चार्ट ध्यान में रखो या ऊपर का चार्ट ध्यान में रखो। ये वैल्यू जो रहती है, मान, वो हमेशा भविष्य में आपको सवाल हल करने में ये काम ही आएगा। इसको आप लोग को भूलना बिल्कुल नहीं है। भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब सवाल पूरा गलत हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी है? करने में 3/2। इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? करने में 3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। टेन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/करनी में 3। टेन 30 की वैल्यू कितनी है? करनी में 3। समझे? तो वही बड़े चार्ट में है, विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात दिखाया है, कोणों के माप दिया गया है। देखो क्या दिया गया है इसमें? साइन कॉस टेन तीनों है, जिसमें 0 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और 90 अंश का कोण। अब इसमें साइन 0 अंश के कोण का मान होगा 0, 30 अंश के कोण का माप होगा 1/2, 45 अंश के कोण का माप होगा 1/करणी में 2, 60 अंश के कोण का माप होगा करणी में 3/2 और 90 अंश का माप होगा 1। इस चार्ट को देखने के बाद कॉस में देखना है, पूरा उल्टा हो जाएगा ये। कॉस में 0 अंश में देखना है 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा। साइन 90 में 1 दिख रहा है, उसका विपरीत आता जाएगा। कॉस का कितना आ गया? 0 का 1। कॉस 30 में आ जाएगा करणी में 3/2। उल्टा चल रहा है अभी गाड़ी। साइन 60 का जो है वो 30 में आ जाएगा, देखते जाइए। इसके बाद आएगा कॉस 45 में जो है 1/करणी में 2। साइन 45 का भी 1/करणी में 2 है, सेम सेम। इसके बाद आ जाएगा कॉस 60, 60 अंश वाले में कितना आ जाएगा? कोण का माप 1/2। साइन 30 में 1/2 है ना, तो कॉस 60 में 1/2, उसका विपरीत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? पहली लाइन साइन थीटा वाली लाइन याद रखनी है, कॉस में उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरह से तो आप अपने दिमाग में इसे सेट कर लो, फिट कर दो दिमाग में। इसके बाद 10 वाला दिख रहा है, 10 में आपको एक ही दो याद रखना है। 0 का 0, 10 30 का 1/करणी में 3 फिक्स है, वो हमेशा ही याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 10 30 का 1/करणी में 3, 45 का एक ही मान है और 60 का है सिर्फ करणी में 3। इतना सिर्फ करणी में 3। तो आपको क्या समझना है? 1/करणी में 3, 1/करणी में 3 जो है उसको क्या किया है? स्प्लिट कर दिया है। एक को रख दिया 45 में, 1/करणी में 3, 10 30 का 1/करणी में 3 है, उसको क्या किया? दो हिस्सों में बांट दिया। संख्या 1 को 1045 में रख दिया अंश को, और हर जो करणी में 3 है उसको 1060 में रख दिया। ठीक, 1/करणी में 3 को दो जगह बांट दिया। अब इसके बाद क्या है? अपरिभाषित, 90 का अपरिभाषित है, जिसको सिद्ध नहीं कर पाए, ज्ञात नहीं हो पाया। अब इस तरह से ये चार्ट है, आपको अपने दिमाग में याद रखना है। ये चार्ट याद रहेगा तो आप इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि मान ज्ञात करना है, अनुपात दिया रहता है, आपको अनुपात याद हो जाता है कॉस साइन और टेन का। तो उसके जो मान रहते हैं ये चार्ट में दिए गए, 30 अंश के कोण का माप, 45 अंश के कोण का माप, 90 अंश के कोण का माप। तो उसके आधार पर आपको प्रश्न को हल करना है। इसमें कोई डाउट शंका आप लोगों को तो पूछने मिलेगा, समय मिलेगा आपको पूछने के लिए। मैं एक बार आपको फिर से वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो को आपको फिर से समझना है। जिन्होंने नहीं लिखा वो फिर से लिखेंगे इसको।
लिखते जाइए आप लोग। साइन एन का अनुपात सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा इसमें देखिए आपको एन का पी एम बटे एन पी, समीकरण नंबर 1। मरियम का 4 दही है। कॉस का कोण की सम्मुख भुजा सॉरी संलग्न भुजा बटे कर्ण कोण एन का एन का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, एन की सम्मुख भुजा और उसकी संलग्न भुजा। इसी तरह साइन का अनुपात लेना है 90 थीटा। या अंदर से लाके दे दे, डलवा दिया अंदर। वो ईरानी का है ना, ईरानी का सही जाएगा मसला है।
cos 90 माइनस थीटा का pm बटे pn, पांचवा समीकरण। 1 और 5 से बनेगा छठवा, 1 और 5 से मान निकलेगा। ठीक, अगला होगा 10 का। ईरानी मरियन होमस्टेड का और राम निवास। इसी प्रकार साइन थीटा बटे कॉस थीटा पीएम बटे पीएन बटे कॉस थीटा का रखना है एनएम बटे पीएन। अब बटे का गुणा में रूपांतरित करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, पीएम बटे पीएन गुणे एनपी बटे एनएम। तिर्यक गुणा में पीएन पीएन कट जाएंगे, पीएम बटे एनएम आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर पीएम बटे एनएम। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 2 3 4 क्लियर हो गया। 3 बार वीडियो आपको दिखाया, लिखने के लिए भी कहा गया था, इसे ध्यान में रखिए। cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, उसी तरह से उसका उल्टा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। वीडियो में हल करके दिखाया गया था। अब इसके बाद tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। किस तरह से इसका मान आता है वो आपको वीडियो में दिखाया गया है, इसे ध्यान में रखिए। अगला जो है वो दोनों चार्ट सेम है, एक स्प्लिट करके रखा है, एक बड़ा चार्ट बना के रखा है। बड़ा वाला विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम देखेंगे। इसमें अनुपात दिया है और कोणों के माप दिए गए, साइन कॉस और टेन, 3 दिए गए हैं अनुपात, जिसमें कोण के माप 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक, 0 अंश के साइन साइन 0 अंश के कोण का माप 0, मान 0 आएगा। 30 का 1/2, 45 का 1/2 में 2, 60 का करनी में 3/2, 90 का 1। अब ये पूरा उल्टा चलेगा कॉस में। कॉस थीटा में 0 अंश के कोण का माप 1, 30 अंश के कोण का माप करनी में 3/2, 45 अंश के कोण का माप में 1/2 में 2, 60 का 1/2 और 90 का 0। अब आएगा tan थीटा में 0 ही है,
उसके बाद 1030 के कोण का माप होगा 1/करनी में 3, और अगले 45 में 1 चला जाएगा, और 1060 में आ जाएगा करनी में 3, और 90 का अपरिभाषित है जिसको बताया गया नहीं है। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अब आप लोगों को किसी को कुछ डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। अभी सर थोड़ी समय में आपको हाँ वीडियो स्पीकर ऑन करके देंगे, आप लोगों से सवाल। राहुल यादव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर हेलो। जो जो आपने वीडियो भेजा। sin थीटा। हेलो सर। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा वो 10 समझाइए थीटा। ना सर। साइन थीटा का क्या अनुपात है? साइन थीटा का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हाँ, सम्मुख भुजा आकृति में देखिए, जो वीडियो चला रहा हूँ मैं, वीडियो प्ले किया। हाँ ये सर, वीडियो में रुक रुक के वीडियो आ रहा है। हाँ तो वो लिखना पड़ता है ना, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट पेस्ट कर करके जोड़ा है सब। देखिए ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आकृति में, जिसमें हाँ सर। एन एन थीटा दिख रहा है, एन थीटा। अब एन थीटा जो दिख रहा है, एन हाँ थीटा सर। को पकड़ के, एन थीटा को पकड़ के चलेंगे तो जिसमें साइन थीटा, इसको क्या बोलेंगे? साइन एन थीटा। ठीक है। हाँ सर। जिसमें सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा देखिए क्या है? पीएम बटे कर्ण एनपी। देखिए हाँ सर, PM बराबर। बटे। हाँ तो आगे हाँ वीडियो भगा सर। रहा हूँ, आपको टेन थीटा कैसे आया वो देखना है ना। हाँ सर। इसमें देखिएगा ये वाला, यही वाला पूछ रहे हैं, 10 का अनुपात, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे हाँ सर। साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा वैल्यू होती है। साइन थीटा का अनुपात क्या है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, फिर बड़ा बटे कॉस थीटा का क्या लिखेंगे हम लोग? संलग्न भुजा बटे कर्ण बराबर। तो इसमें कर्ण से कर्ण कट हाँ जाएगा, सर। कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा? सम्मुख हाँ भुजा नहीं, और संलग्न भुजा। क्या बचेगा? सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। देखो हाँ लिखा है लगना यहाँ पे होगा। कोण। तो जिससे कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो टेन थीटा में क्या आएगा? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा आ जाएगा। टेन का अनुपात ये लिखा हुआ दिख रहा है वीडियो में अभी। हाँ सर। अच्छा हाँ, तो इसमें और आगे हो गया, क्या लिखा है? कोण की सम्मुख भुजा कोड बटा की कोण की सब संलग्न भुजा। तो कोण की सम्मुख भुजा क्या है? पीएम दिख रहा है, और कर्ण क्या है? एनएम। PM अब उसके उसी के नीचे फिर से NM। बटे में लिखना है आपको। क्या लिखना है? बटे में लिखना है। किसका? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का बटे में क्या लिखोगे आप? ये देखिए, कॉस थीटा का क्या लिखेंगे? एक मिनट। कॉस थीटा का बताओ, संलग्न भुजा बटे संलग्न भुजा। देखो ये लिखा है पीएम बटे एनएम, मिला? एनएम एनएम बटे पीएन। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया? ऊपर ले आया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो एनएम बटे पीएम, पीएन बटे एनएम हो गया, NM बटे जिसमें क्या हो PM। गया? जिससे कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बचा? पीएम बटे एनएम बचा। ठीक, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा? पीएम बटे एनएम। टेन थीटा का मान आ गया पीएम बटे एनएम। देखिए वीडियो में, ये देखिए दिख रहा है, पेन से इंडिकेट किया। हाँ सर। टेन थीटा बराबर क्या आएगा? पीएम बटे एनएम। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का मान क्या आएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर हुआ? 3 नंबर पॉइंट, ओके सर। साइन थीटा बटे हाँ कॉस सर, थीटा समझ में इज आया। इक्वल टू टेन थीटा। सर, तीन।
लिख क्या सर लिखा? हाँ एक बोलो। और है ना, टेन थीटा हाँ, गुणे साइन थीटा 10 = 90 माइनस 8 थीटा ना, टेन हेलो सर। थीटा गुड़े, हेलो, 10 थीटा गुड़े 10 90 माइनस थीटा बराबर। हाँ, ये वाला ना, हाँ सर। दिख रहा है? 10 थीटा गुड़े 10 हाँ 90 सर। माइनस थीटा, इसका हाँ दिखाना है सर। ना हाँ आपको। सर वही वाला। हाँ देखो कैसा है। 10 थीटा का वैल्यू क्या आया? PM बटे NM यस सर। गुड़े 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है? NM बटे PM। हाँ, अब उसको क्या किए? हल किए। हल करने से क्या बचता है देखो, ये रहा वीडियो देखिए। 10 थीटा गुड़े 10 90 माइनस थीटा, उसका वैल्यू रखना है। 10 थीटा का क्या है वैल्यू? PM बटे NM गुड़े 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने? NM बटे PM। NM बटे PM। अब त्रियक गुणा में NM और NM कट जाएगा, पीएम सॉरी PM उधर PM कट कट गया, जाएगा। NM कट हाँ गया, क्या बचा? एक। ऊपर भी एक, एक आया। नीचे के एक को कोई देखता नहीं है, गिनता नहीं है, बराबर। तो 10 थीटा गुड़े 10 90 माइनस थीटा का मान कितना हो हाँ, जाएगा? एक। एक नंबर का सवाल ऐसे आता एक। है, 10 थीटा गुड़े 10 90 माइनस थीटा का मान एक सिद्ध करो, तो इस तरह से इसको सिद्ध करते हैं। ओके हाँ ओके सर समझ। ओके। और नेक्स्ट कोई है? वीडियो 3 बार दिखाया था, जिससे आपको समझना चाहिए था और लिख के निकाल के रखना चाहिए था। सुमित गुड यादव, आप मॉर्निंग अपना सर। माइक अनम्यूट करिए और सर से पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर पूछिए। वीडियो में आपने क्या समझाया? वीडियो में अनुपात बताना है, मूलभूत अनुपात को बताना है, वो बताया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं? साइन थीटा वाला उसकी क्या? साइन थीटा इस आकृति में देखिए, शुरू में जो आकृति है, ये आकृति दिख रही है, ये PNM, जिसमें N के सामने थीटा है, कोण का जो माप है वो थीटा दिया गया है। तो कोण N थीटा है, तो साइन साइन में उसका क्या मान होगा? साइन थीटा में उसका मान हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या होती है? PM, और कर्ण क्या होती है? NP। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा ये, अनुपात हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या? कॉस थीटा का हो जाता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा क्या है? NM बटे कर्ण क्या है? NP। इसी तरह से टेन थीटा में क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। N का सम्मुख भुजा हो जाता है PM बटे संलग्न भुजा NP। साइन का मतलब ये, थीटा का मतलब ये, थीटा यानी जहाँ पे कोण का माप दिया रहेगा, कोण के माप की जगह पे थीटा दिया रहता है, तो उससे साइन कॉस और टेन, ये जो है उसके मान, उसके अनुपात को ज्ञात करना होता है। समझे? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, वीडियो में देखते जाइए जैसा है। और कोई नेक्स्ट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने जो बताया हाँ, 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 90 थीटा 10 माइनस 10 90 90 थीटा माइनस थीटा, थीटा ये, हाँ। सर उसमें जो तो ये आप जो 10 थीटा का वैल्यू आया, तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा में कट गए, यस सर। बराबर। सर उसको हमको हर एक में करना पड़ेगा, तो ऊपर का प्लेस वैल्यू बदल जाता है। हाँ, ये देखो वीडियो दिख रहा है, यस ये सर। वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, दिख रहा है 10 थीटा का वैल्यू PM बटे NM और 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू NM बटे PM, जो हमने ज्ञात किया है। ज्ञात किया इन द सेंस वो अनुपात है। अब इसको हम हल करेंगे तो तिर्यक गुणा में सेम दिख रहा है, NM यहाँ भी दिख रहा है, NM वहां भी दिख रहा है, तो तिर्यक गुणा में कट जाता है। अब PM के सम्मुख तिर्यक गुणा में PM दिख रहा है, वो भी कट गया। कटने से कट गया यानी भाग दिया, भाग देने से क्या मान आ रहा है? एक आ रहा है, ऊपर एक आ रहा है और नीचे एक आ रहा है। तो जो बटे में जो हर है एक, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आंसर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। ओके समझ सर, गए? थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट।
तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात। इस अनुपात के आधार पे आने जो भी आकृतियों के मान दिए रहेंगे उसको हमें हल करना है। ठीक।